हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। उम्मीद करूंगा कि सब सकुशल होंगे। देखिए दोस्तों, हम कल बात कर रहे थे प्रत्यय के बारे में। कल हमने बिल्कुल बेसिक जानकारी ली, तो उसकी विशेषताएं पढ़ी थी। और कृतवाच्य जो प्रथम प्रत्यय था आपके, जो इसके बारे में हमने जानकारी ली। और कृदंत प्रत्यय के साथ साथ हमने कृतवाचक कृदंत प्रत्यय भी पढ़ा था। और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके क्रमवाच्य पढ़ लेंगे, फिर आपके कर्मवाच्य पढ़ लेंगे, फिर आपके भाववाच्य पढ़ लेंगे, और फिर अंतिम आ जाएगा आपके। यानी कि आज मैं आपको 3 चीज पढ़ाऊंगा। कौन सी पढ़ाऊंगा? एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रमवाचक कृदंत प्रत्यय, ठीक है। नंबर 3 पढ़ाऊंगा मैं आपको करणवाचक कृदंत प्रत्यय। नंबर 4 पढ़ाऊंगा मैं आपको भाववाचक कृदंत प्रत्यय। नंबर 5 पढ़ाऊंगा मैं आपको क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह कर्ता का बोध कराए तो वहां पर कर्तृवाचक होता है। यानी कि कर्तृवाचक में केवल कर्ता आएगा। क्या आता है दोस्तों? आपके कर्ता आता है। जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह कर्म को के अर्थ का बोध करवाए। किसका करवाए दोस्तों? कर्म का। देखो दोस्तों, तो मैंने आपको सबसे पहली बात है, मैं आपको कारक पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, विराम चिन्ह पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। तो कर्म का को होता है कर्ता में, कृतवाची में आपको कर्ता होता है यानी कर्म। जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह से किसी साधन या माध्यम का बोध करवाए, किसी साधन या माध्यम का बोध करवाए, तो वहां पर आपके कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय होगा। कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय होगा। भाववाचक यानी जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए वह भाव के अर्थ का बोध कराए, तो वहां पर आपके कृतवाचक कृदंत प्रत्यय होता है। और बात करते हैं दोस्तों आपके क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह भी क्रिया के अर्थ का बोध है, यानी वह प्रत्यय भी आपकी क्रिया का बोध का है, वहां पर आपके क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय होगा। तो आज हम नंबर 2 पे पढ़ेंगे दोस्तों। कल हमने बिल्कुल जानकारी ली, जिसकी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी दे दी है। कल हमने ये पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे आपके कृतवाचक कृदंत प्रत्यय से, और करण पढ़ लेंगे, भाव पढ़ लेंगे, और क्रियाबोधक पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। तो सबसे पहली बात है, हेडिंग लगाइए आप, क्रम बोधक नंबर 2 पे, है ना। कल हमने कृत्रिवाच्य कृदंत पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम आपके क्रम वाचक कृदंत प्रत्यय। ठीक है, ये किसका अर्थ बोध करवाएगा दोस्तों? क्रम को का बोध करवाए। किसका बोध कराए दोस्तों? आपकी क्रम को का बोध। ठीक है, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, परिभाषा लिख लीजिए, है ना। जब किसी, बिल्कुल मैं आपको इसी में याद करवा दूंगा दोस्तों, आप तो साथ साथ लिख लीजिए। जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखो, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह प्रत्यय को कर्म को का अर्थ बताता है। देखो परिभाषा देखिए, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह प्रत्यय भी कर्म को का अर्थ बताता है, वहां पर वह, देखो क्या होता है, आपके क्रम वाचक कृदंत प्रत्यय होता। क्रमवाचक कृदंत प्रत्यय होता
बिल्कुल बेसिक, यानी कि देखो जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ आपका कर्म को का प्रयोग किया जाता है तो वह आपके कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। इसके उदाहरण लिखिए दोस्तों, जैसे जैसे इसके उदाहरण लिख लीजिए दोस्तों, जैसे इसके 4-5 उदाहरण लिख लीजिए दोस्तों, ताकि आपको भी समझने में आसानी रहेगी। जैसे मैंने लिखा आपके खाना, क्या लिखा दोस्तों मैंने आपके खाना, यानी कि खा दन में ना। जैसे मैंने लिखा आपकी चटनी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपकी चाट दन में नी, क्या हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा आपके ओढ़ना, ओढ़ धन में ना, क्या हो जाएगा दोस्तों आपके ओढ़ धन में ना, ओढ़ धन में ना। जैसे मैंने लिखा आपकी सूंगनी, सूंगनी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपके सूंग धन में नी। ठीक है, ये इसके उदाहरण होते हैं दोस्तों आपके किसके कर्तृवाच्य मतलब आपके क्रमवाच्य कर्दंत प्रत्यय के। और भी लिख लीजिए दोस्तों साथ के साथ में, क्या लिखेंगे दोस्तों आपके ओढ़ना, ओढ़नी हो गया ना, तो अब लिख लीजिए दोस्तों आपके ओढ़ प्लस में नी, इसको ओढ़नी कर लीजिए, ओढ़नी है ना। अब लिखिए दोस्तों ओढ़ना भी इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है दोस्तों। और खिलौना भी इसी के अंदर आ जाता है, और बिछोना भी इसी के अंदर आ जाता है, खिलौना भी इसी में आ जाता है, और बिछोना भी इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। बिछोना देखिए दोस्तों, ये देखिए देखो खा दन में ना, चाट प्लस में नी चटनी, ओढ़ प्लस में नी ओढ़नी, सूंग दन में नी सूंगनी हो जाएगा, और ये भी इसी के उदाहरण है, ठीक है। अब नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय, क्या आएगा दोस्तों आपके कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय, कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय किसका बोध करवाएगा दोस्तों आपके साधन या माध्यम का बोध करवाएगा, साधन या माध्यम का बोध करवाता है। यानी कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो वह साधन या माध्यम का बोध करवाता है। परिभाषा लिखिए, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो वह करण वह प्रत्यय भी करण से साधन या माध्यम का बोध कराता है, साधन या फिर माध्यम का बोध करवाता है, साधन या माध्यम का बोध कराए वह करण वाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखो जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मूल धातु या क्रिया के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह प्रत्यय भी करण से यानी कि साधन या माध्यम का बोध कराता है तो वहां पर आपके करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। अब जैसे मैं इसके आपके 7-8 उदाहरण लिख रहा हूँ, साथ के साथ आप भी लिख लीजिए ना। जैसे यानी कि जितने भी महिलाओं के जो हथियार होते हैं रसोई घर के, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। कौन कौन से दोस्तों लिखिए, बेलन फूंकनी, ठीक है। जैसे कि मेला ठेला, यहाँ तक दिख रहा है क्या, एक बार दिखा दो, मेला ठेला, यहाँ तक दिख रहा, नहीं दिख रहा तो यहाँ तक मेला दिख रहा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा मैंने आपके बेलन फूंकनी मेला ठेला, अब यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके ठेला, ठीक है। अभी मैं केवल उदाहरण लिख रहा हूँ, मेला ठेला फूंकनी झाड़ू, क्या हो जाएगा दोस्तों आपके
झाड़ू, ये भी इसके अंदर हो जाएगा। नहीं, बेल प्लस में ना, बेल प्लस में ना इसी का हो जाएगा, और झाड़ू भी इसी का हो जाएगा, फूंकनी भी इसका हो जाएगा, और कतरनी भी इसी का हो जाएगा। एक और लिख लीजिए दोस्तों आपके, कतरनी। कतरनी, ये तो दिख रहा ना कतरनी तो, नहीं दिख रहा ये, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ये झाड़ू तो दिख रहा है ना। ठीक है दोस्तों, कमेंट कर दिया करो अगर कोई चीज़ नहीं दिखे तो ना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। कतरनी यहाँ लिख देता हूँ ना, कतरनी। देखिए दोस्तों, बेलन, बेल प्लस में ना, क्या है दोस्तों, मैं 1 मिनट ऊपर वाला मिटा देता हूँ। देखिए, बेल धन में ना, क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, बेल धन में ना, फूक धन में नी, फूक धन में नी, मेला, मिल धन में ना, ये तो दिख रहा है ना, मिल धन में ना वाला तो। ठीक है, आगे देखो, ठेला, ठेल प्लस में ना, क्या हो जाएगा, ठेल, ठेला है ना, ठेल धन में आ, ऐसे भी कर लेंगे। ठीक है, ठेल धन में आ हो जाएगा, ठेल धन में आ हो जाता है। ठीक है, आपके कत्तर धन में नी, कत्तर धन में नी, ये इसका हो जाएगा। झाड़ू, झाड़ धन में ऊ, क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, झाड़ धन में ऊ हो जाएगा। झाड़ू के अंदर आपके झाड़ धन में हो जाएगा, कतर नहीं हो गया, फूक नहीं हो गया, बेल नहीं हो गया, और आटा चालने की चलने भी कर लो, वो भी इसी के अंदर आ जाती है। ठीक है दोस्तों, चल धन में नी, क्या हो जाएगा, चल धन में नी, ये तो इसके हो गए। ठीक है, और भी अगर इसके उदाहरण लिखना चाहो तो आप लिख लो। इसके हो जाएगा, एक कटनी हो जाएगा, बुहारी हो जाएगा, लेखनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कटनी हो जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना उदाहरण, एक हो जाएगा कटनी, बुहारी, कटनी, बुहारी, लेखनी, ये भी इसी का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं आपको और समझा रहा हूँ, यानी कि जो आपके कर्णवाचक कर्दंत प्रत्यय होता है, यानी कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह प्रत्यय भी कर्ण से यानी कि साधन या माध्यम का बोध करवाता है, यानी कि वो प्रत्यय भी साधन या माध्यम का बोध करवाता है, तो वहाँ पर आपके कर्णवाचक कर्दंत प्रत्यय होता है, कर्णवाचक कर्दंत प्रत्यय होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आपके बेलन, बेल धन में ना, फूक धन में नी, मेला, मिल धन में ना, ठेला, ठेल धन में आ, झाड़ू, झाड़ प्लस में ऊ, कतरनी, कतर प्लस में नी, चलनी, चलन, चल प्लस में नी। ठीक है, फिर मैंने लिखा आपके उदाहरण, जैसे आपके ये भी इसके हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आपके इसी के हो जाएंगे। ठीक है, कटनी और बुहारी, ये वाले भी इसके अंदर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना, तो दो तो ही हो गए, अब तीसरा नंबर पढ़ेंगे, चौथे नंबर पढ़ेंगे आपके भाववाचक कर्दंत प्रत्यय, और नंबर चौथे पांचवें पढ़ेंगे आपके क्रियाबोधक कर्दंत प्रत्यय। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो साथ के साथ नोट्स बना ही लो, है ना। बस, अब नंबर 4 पे हेडिंग लगाइए आपके भाववाचक कर्दंत प्रत्यय। जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, अगर आप परिभाषा अगर लिख भी रहे हो तो मैं जैसे बोलता हूँ वैसे लिख दिया करो। तो लिखो, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह प्रत्यय भाव का अर्थ करवाता है। क्या करवाता है दोस्तों, भाव के अर्थ का बोध करवाता है, तो वहाँ पर भाववाचक कर्दंत प्रत्यय होता है, तो वहाँ पर भाववाचक कर्दंत प्रत्यय होता है। अब लिखते हैं दोस्तों बहुत ही डिटेल से, इससे आपके एक ना एक क्वेश्चन हर बार प्रत्यय से पूछा जाता है, तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना आपके भाववाचक कर्दंत प्रत्यय। भाववाचक कर्दंत प्रत्यय, है ना, किसका बोध करवाएगा दोस्तों, आपकी भाव का बोध करवाएगा। और इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको, क्योंकि इससे हर ना हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और ये भाव का बोध करवाता है, भाव का बोध। ठीक है, देखो, जब किसी क्रिया मूल तत्व के साथ, परिभाषा लिख लीजिए, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और
वह प्रत्यय भी, वह प्रत्यय भी भाव का बोध कराए तो वह भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो परिभाषा लिखी है मैंने। देखो, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता और वह प्रत्यय भी भाव का बोध कराए तो वह आपके भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, भाववाचक कर लेना इसको ना, भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता। जैसे मैं अब इसके कुछ उदाहरण लिखूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको बिल्कुल आपके सिस्टमेटिक तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहले लिख रहा हूँ आपके जैसे उदाहरण है ना, जैसे अब उदाहरण लिख रहा हूँ ना, तो उदाहरण लिख रहा हूँ ना, मैं थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूँ। तो ये उदाहरण लिख रहा हूँ मैं आपके ना। अब उदाहरण को मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिखूंगा आपके। सबसे पहले लिखूंगा मैं आपके आवट जो प्रत्यय है, जिसके अंदर आवट की जो भाव होती है दोस्तों, वो लिखूंगा। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो मैं इसको ऐसे नीचे लिखूंगा। क्या लिखूंगा दोस्तों आपके, जैसे मैंने लिख दिया आपके लिखावट, सजावट, बनावट, ठीक है, बुनावट, ठीक है, थकावट, तरावट। ठीक है, देखो, लिखावट, सजावट, बनावट, तरावट, और इसके बाद में आ जाएगा दोस्तों आपके मिलावट। एक और लिख लीजिए दोस्तों आपके मिलावट। ठीक है दोस्तों, देखिए, लिख धन में आउट, सज धन में आउट, बन प्लस में आउट, ठीक है, बना प्लस में आउट हो जाएगा, बुन प्लस में आउट, थक प्लस में आउट, तर प्लस में आउट, लिख प्लस में आउट, यानी कि आउट तो इसके अंदर आपके प्रत्यय हैं और ये जो मूल शब्द है। ठीक है, अब इसी प्रकार लिख देता हूं मैं आपके आहट, आहट वाला ना, आहट। ठीक है, आहट वाले, ये जो सारे के सारे हैं दोस्तों, ये भी आपके इसी के हैं ना। ये एक बार ध्यान रख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके उदाहरण। ठीक है, आहट, जैसे कि मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट। एक हो जाएगा आपके चह चाह, चह चाह हट है ना, चह चाहट होता है ना, चह चाहट। ठीक है, और चह चाहट होगा मुस्कुराहट। और एक हो जाएगा गड़ बैड़ाहट। ठीक है, एक हो जाएगा आपके घबराहट, घबराहट है ना, घबराहट, गड़गड़ाहट, या ऐसे भी कर लो दोस्तों, गड़गड़ाहट हो जाता है ना, गड़गड़ाहट हो जाएगा, घबराहट। ठीक है, मुस्कुराहट, चहचहाहट, घबराहट, या आपके घबराहट हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए दोस्तों आपके सरसराहट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरसराहट भी हो जाएगा। साथ के साथ लिख लीजिए दोस्तों, ये इसी के उदाहरण है। सरसराहट के बाद में आपके हो जाएगा चरचराहट और चिल्लाहट, चिल्लाहट, चिल्लाहट। और क्या लिखा था मैंने आपको, मुस्कुराहट, चरचराहट और गड़गड़ाहट, घबराहट, सरसराहट, ये हो जाएंगे। अब इसके बाद में दोस्तों आपके आई, आई प्रत्यय वाले भी लिख लीजिए दोस्तों, जैसे। ठीक है, साथ के साथ उतार लीजिए, ये भी इसी के मोस्ट है, इसको इसलिए मैं इसे लिखा रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखना। ठीक है, इनके अंदर आपके हट प्रत्यय होता है, जैसे कि पढ़ाई, लिखाई, पढ़ाई, लिखाई, रुलाई, हसाई, हसाई है ना। ठीक है, और बुनाई, ठीक है, रंगाई, बुआई, बुवाई, बुहाई होता है, बुहाई होता है, बुहाई या बुहाई होता है ना, बुआई, बुहाई और कटाई। इन सभी के अंदर आपके आई आई प्रत्यय हैं। कौन कौन सा दोस्तों के, पढ़ाई हो गया, लिखाई हो गया, हसाई हो गया, पुले हो गया, रंगाई हो गया, इन सभी के अंदर अब आओ प्रत्यय। अब करवाता हूँ दोस्तों मैं आपके आओ। क्या प्रत्यय होता है दोस्तों आपके आओ, क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, देखो क्या हो जाएगा आपके, चढ़ाव, चढ़ाव,
पड़ाव, चढ़ाव, पड़ाव, रंगाव, ये भी सारे के सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। चढ़ाव, पड़ाव, और देखिए दोस्तों आपके कटाव भी हो जाएगा, घुमाव भी हो जाएगा, चुनाव भी हो जाएगा, चुनाव भी हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, और आपके घुमाव हो जाएगा। ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो यहाँ तक हो गए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपके ई प्रत्यय वाले, ई प्रत्यय वाले भी इसी के अंदर हो जाएंगे। आपके क्या हो जाएंगे? ई प्रत्यय वाले। यहाँ तक दिख रहा है क्या? एक बार दिखा देना। दिखा? तो इसके लिख लीजिए दोस्तों आपकी हंसी, हंसी, पड़ी, लिखी। इनमें क्या है दोस्तों आपकी? ई प्रत्यय। ठीक है, और एक मैं आपके इधर लिख देता हूँ, यहाँ दिख जाएगा ना, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए दोस्तों आपके आस प्रत्यय। आस में क्या हो जाएगा दोस्तों आपकी? जैसे कि प्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्यास हो जाएगा। प्यास, उजास, कुआस। ठीक है, उजास ऐसे लिखा जाता है, और कुआस, कुआस, कुआस है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? कुआस। ठीक है, ये तो हो गया आपके भाववाचक कृदंत प्रत्यय, यानी जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और उससे बनने वाला जो प्रत्यय भी भाव के अर्थ का बोध करवाता है दोस्तों, उसके अंदर हो जाएगा। याद रख लेना, इससे आपका 100% एक क्वेश्चन जरूर जरूर फुट होता है। और कैसे पूछेगा दोस्तों? जैसे कि लिखावट, सजावट, बनावट, ये जो सब दे देगा, इनके अंदर पूछेगा कि कौन सा प्रत्यय है अथवा नहीं है। तो याद रख लेना, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको 1 नंबर देने वाले गारंटी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि लिखावट, सजावट, बनावट, बुनावट, थकावट, तरावट, मिलावट। आहट के अंदर हो जाएगा आपके मुस्कुराहट, चरचहाट, गड़गड़ाहट, बनावट, सरसराहट, चिल्लाहट। ठीक है दोस्तों, और आगे देखो आई प्रत्यय, आपके पढ़ाई हो जाएगा, लिखाई हो जाएगा, रुलाई हो जाएगा, हंसाई हो जाएगा, बुनाई हो जाएगा, रंगाई हो जाएगा, बुहाई और कटाई, ये हो जाएंगे। फिर आगे देखो आओ वाले, देखो चढ़ाव हो जाएगा, पड़ाव हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, घुमाव हो जाएगा। ई प्रत्यय देखो हंसी हो जाएगा, पड्डी हो जाएगा, लिखी हो जाएगा, और उधर लिखा मैंने आस प्रत्यय, यानी कि एक तो प्यास हो जाएगा, एक उज्जास हो जाएगा, एक आपके कमास हो जाएगा। ये आपके भाववाचक कृदंत प्रत्यय, ये आपके भाव का बोध करवाते हैं। और अंतिम बचाता है आपके क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। ठीक है, तो जल्दी से हम इनको भी कर लेते हैं। ये याद रखना, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे हर बार एक ना एक क्वेश्चन होता है, इसके नोट, तारे स्टार जो भी लगाना चाहो आप लगा लेना, क्योंकि इससे हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अपन आगे चर्चा करते हैं इसके, है ना। आपका अंतिम रह जाता है बस 2 मिनट में, है ना। यानी कि क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय, वह भी क्रिया के अर्थ का ही बोध करवाता है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, और हर चीज़ को मैंने आपकी डिटेल से समझा दिया। और जिस चीज़ का ध्यान रखना वहाँ मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है, आप उसको समझ लेना। और कोई भी दिक्कत रहे तो आप बेझिझक कमेंट कर देना। ठीक है, अंतिम आ जाता है आपकी क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय नंबर 5, है ना। नंबर 5 क्रिया बोधक कृदंत प्रत्यय क्रिया के अर्थ का बोध करवाएगा। किसका बोध करवाएगा दोस्तों? आपकी क्रिया का बोध करवाता है। क्रिया का बोध करवाता है। जब किसी क्रिया या मूल धातु, परिभाषा क्या होगी दोस्तों? जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह प्रत्यय भी क्रिया के अर्थ का बोध करवाता है, वहां आपके क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। परिभाषा लिख लीजिए दोस्तों, है ना। देखो, जब किसी क्रिया, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, जब किसी क्रिया मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और वह प्रत्यय भी क्रिया का बोध करवाए, क्रिया का बोध कराता
हो तो वह क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। बिल्कुल छोटा सा नियम है दोस्तों, आपके भेद है। जैसे क्या करेंगे दोस्तों, आपके बिल्कुल एक ही लम्हे में आपको समझा दूंगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हुआ, क्या करेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ना। क्या करेंगे दोस्तों, आपके हुआ, हुई और हुए। ठीक है, ये कुछ मैंने आपके 3 चीज लिखी है। जैसे अब बना दूंगा मैं आपके पढ़ता हुआ, पढ़ता हुआ, पढ़ता हुआ, लिखता हुआ, देखता हुआ, देखता हुआ, यानी कि ये भी क्रिया के अर्थ का बोध ही करवाएगा ना, देखता हुआ। ठीक है दोस्तों, पढ़ती हुई, पढ़ती हुई, लिखती हुई, लिखती हुई। ठीक है, आगे आपके लिखते, पढ़ती हुई, लिखती हुई, देखती हुई, है ना, देखती हुई। ये भी दोस्तों आपकी क्रिया का ही बोध करवा रही है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए, लिखते हुए, देखते हुए, देखते हुए। जल्दी से इनको उतार लीजिए दोस्तों। और एक और लिख लीजिए दोस्तों, आपके आ चुका, जा चुका। क्या लिखोगे दोस्तों, आपके ये मोस्ट है इसका ना, आ चुका, आ चुका, जा चुका, बहता हुआ, तैरता हुआ। और लिख लीजिए दोस्तों, आपके बहता हुआ। ठीक है, बहता हुआ और तैरता हुआ। ये आपके, ये जो 4 लिखे ना दोस्तों, ये आपके 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना, है ना। तो ये है आपके, देखो जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह प्रत्यय भी क्रिया का बोध करवाता है, तो वहाँ पर आपके क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे मैंने लिखा आपके हुआ, यानी कि पढ़ता हुआ, लिखता हुआ, देखता हुआ। हुई, पढ़ती हुई, लिखती हुई, देखती हुई। हुई, देखो हुई आ गया ना, देखो पढ़ते हुए, लिखते हुए, देखते हुए। फिर लिखा मैंने आपके, देखिए लिखा आ गया आ चुका, जा चुका, बहता हुआ और तैरता हुआ। ये हुए आपके कृदंत बोधक जो प्रत्यय है दोस्तों। इसके जो 5 भेद बताए मैंने, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, करणवाच्य, भाववाच्य और क्रियाबोधक जो आपके कृदंत प्रत्यय है दोस्तों, ये आज आपके कंप्लीट होते हैं। कल मिलते हैं आपके तद्धितवाचक कृदंत प्रत्यय, उसके 6 भेद पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।